नमस्कार। जिस तरह से कोरोना वायरस के पेंडेमिक की वजह से आप देख ही रहे हैं कि फार्मर्स की क्या हालत है। लगातार लेबर जो है अपने घरों की ओर वापस जा रही है और उसी की वजह से कई सारी परेशानियां फार्मर्स को फेस करने को मिल रही हैं। पर धीरे धीरे अब जिस तरह से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है उसी का इस्तेमाल कर कर लगातार अब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जम्मू का और फार्मर्स मिलकर एक नई टेक्निक का ईजाद कर रहे हैं ताकि उस लेबर की कमी को जो है पूरा किया जा सके। मेरे साथ एग्रीकल्चर महकमे के कुछ अधिकारी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सर, किस तरह का एक नया प्रयास किया गया है कि फार्मर्स जो हैं, जो इस समय लेबर के स्कार्सिटी जो है वो पूरी फेस कर रहे हैं, किस तरह से उसको पूरा किया जाएगा? जैसे हम सबको पता है कि लेबर की जो इस वक्त सभी स्टेटों में, स्पेशली जो बाहर से लेबर आती थी यूपी से, बिहार से, वो अपने अपने घरों को लौट चुकी है। बिल्कुल। अब ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे लिए कि हमने अब धान की फसल को लगाना था, तो उसकी वजह से हम उसको डिले या छोड़ नहीं सकते थे। तो इसके लिए एक महकमा एग्रीकल्चर जम्मू ने एक प्रयास किया कि पैडी ड्रम सीडर, ये एक सिंपल सी मशीन है, आप कहो कि हाथ से चलती है, किसी मैकेनाइज नहीं है। तो इसमें 4 ड्रम लगे होते हैं जिसमें के 2-2 सुराख हैं। उससे हमारा जो है कि सारा जो हमारा प्लांट टू प्लांट और रो टू रो डिस्टेंस भी मेंटेन हो रहा है और चलाने में बिल्कुल हल्की फुल्की है। और एक फार्मर भी, अकेला फार्मर भी एक दिन में 20 कनाल तक इसकी जो है सोइंग कर सकता है। तो इसमें कुछ, एक तो लेबर वाला पार्ट तो हमारा है ही है, लेकिन इससे हमारे को और भी 2-3 फ़ायदे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि डायरेक्ट पैडी सोइंग हो रही है इसमें, हमें वो पहले पनीरी लगा के उसको ट्रांसफर, सारा खर्चा बच जाता है। नंबर 2, इससे जो हमारा बीज है वो भी ट्रेडिशनली हम 12 किलो पर एकड़ के हिसाब से बीज लगाते हैं। इससे हम इसमें सिर्फ 8 किलो से ही एकड़ की बुझाई कर सकते हैं। तो सेम प्रोडक्शन है और 33% तो यहाँ पे पहले हमारी सेविंग हो जाती है फार्मर की, कि जो खर्चा जिसको हम करते हैं, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है, वो इसमें कम हो जाती है। लेबर वाला कंपोनेंट फिर कम हो जाता है। थर्डली, इसमें पानी जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि आपको पता है कि ज़मीन से पानी निकालने का ऑलरेडी वाटर टेबल डाउन जा रहा है, तो उसका जुडिशियस इस्तेमाल के लिए भी हम चाहते थे कि इसको पैडी में जितना रिक्वायर्ड है उतना ही पानी लगाया जाए। तो इसमें उसकी पानी की जो खपत है वो भी कम है, जिससे हमारा नेचुरल रिसोर्स भी बच जाएगा और धान की फसल में इसमें कोई कमी नहीं आएगी, बल्कि अच्छी होगी। तो इसलिए ये बड़े पैमाने पर महकमा एग्रीकल्चर ने प्रयास किए हैं और ये ड्रम सीडर हमने काफ़ी जो अपने सारे इलाके में दे दिए हैं। तो उससे ये करने हम एक आज यहाँ पे हम एक मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन देने आए थे फार्मर के सामने, अपने सामने। अब ये ट्रेंड हो गए हैं, अब ये खुद अपने और साथी जिम्मेदारों को ये अपनी ट्रेनिंग देंगे। इसके अलावा अगर फार्मर्स की बात करें जो इस समय मुश्किलें उनको आ रही हैं, किस तरह के और प्रयास एग्रीकल्चर महकमे के द्वारा किए जा रहे हैं ताकि आने वाले दिनों में इनको फ़ायदा हो और ये मोटिवेट हो ताकि अच्छा काम कर पाएँ? महकमा एग्रीकल्चर को जो बेसिक इस खरीफ सीज़न में है वो है कि इनको बढ़िया सीड मुहैया करवाना। तो हम इनको पैडी का या इसको धान के अलावा मक्की का और दालों का और तेलों वाली फसलों का बढ़िया बीज वो मुहैया करवा रहे हैं। और इसके अलावा जो ये मशीनरी हम इनको एडवोकेट कर रहे हैं, इसके लिए हम इनको बाकायदा अंडर स्मैम, हमारा एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ये सारा सब्सिडी पे दिया जा रहा है। तो कोशिश यही है कि जिम्मेदारों, और फिर सेकेंडली जो ये मशीनरी है इसको यहाँ उपलब्ध करवाने के लिए भी महकमा एग्रीकल्चर इनकी मदद कर रहा है, क्योंकि सारा लॉकडाउन था, दूसरी स्टेटों से मशीनरी आती है ये, तो क्योंकि हमारे यहाँ तो बनती नहीं है, पंजाब से, हरियाणा से, इवन गुजरात से। ये जो ड्रम सीडर है ये गुजरात से आया है, तो उसमें भी महकमा एग्रीकल्चर ने इनको पूरी मदद की है, डीलर्स को भी, कि ये चीज़ इधर अवेलेबल पहले हो। तो सब्सिडी तो बाद की बात है कि जब अवेलेबल हो उसके बाद सब्सिडी। तो इस तरीके से हर लिहाज से। फिर सेकेंडली जैसे इनको केमिकल्स चाहिए उसका भी बंदोबस्त करते हैं। जो हमारा एक प्लांट प्रोटेक्शन विंग है वो एक्सक्लूसिवली इस पर भी काम करता है कि इनको हमारे यहाँ किसी चीज़ की प्लांट पोषण केमिकल की कमी ना हो। फर्टिलाइज़र को देखने के लिए हमारा डायरेक्टर एग्रीकल्चर नोडल अफसर हैं, तो वो भी फर्टिलाइज़र की कमी ना आए उसके लिए भी पूरे प्रबंध किए हुए हैं। इसके आज की डेट में अगर आपको हम कहें कि
एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ किसी भी इनपुट्स की कोई कमी नहीं है। बिल्कुल, पूरे प्रयास जो हैं वो लगातार किए जा रहे हैं। हमारे साथ कुछ फार्मर्स भी हैं। किस तरह की हेल्प होगी जब ये शुरू हो जाएगा पूरी तरह से? आपकी लगातार लेबर की जो समस्या इस समय आ रही है उसको कितना ओवरकम करे, कितना फ़ायदा होगा ये जो टेक्निक अपनाई गई है? देखो, इस तरह अगर लेबर नहीं आएगी तो खेत हमारे खाली पड़े रहेंगे, फसल नहीं होगी, ज़िम्मेदार को भी नुकसान होगा। तो हम एक महकमा एग्रीकल्चर के शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने अच्छे अच्छे तरीके निकाल के जो है तो ये ऐसे ऐसे मशीनें ला रहे हैं जिससे किसानों के खेत खाली नहीं रहेंगे, फसलें होगी और उसको बेनिफिट भी होगा। बिल्कुल। और आने वाले दिनों में जिस तरह की समस्याएं आ रही हैं और किस तरह की आपको उम्मीद है कि और हेल्प आपको मिलेगी, ताकि जो आने और भी ज़मींदार जितने हैं, आप तो काफ़ी समय से कर रहे हैं, पर जो नए नए लड़के हैं, जो जवान जितने भी लोग हैं, वो किस तरह से मोटिवेट होंगे? देखो, वही है ना, जब वो देखेंगे कि फसल जो आगे अगर टेक्निकल ऐसे में जो मैनुअल काम घटता जाएगा, मशीनरी का काम ज़्यादा आएगा सामने, तो नई जो पीढ़ी है वो भी खेतीबाड़ी करेगी। तो खेतीबाड़ी को प्रॉफिटेबल होगी तो तभी वो लोग इंटरेस्टेड होंगे इधर। बिल्कुल। अगर प्रॉफिटेबल नहीं होगी तो वो इस तरह इंटरेस्टेड नहीं होंगे। वो 1500 की 5000 की नौकरी करने को तैयार हैं, खेतीबाड़ी नहीं करेंगे क्योंकि इससे मिलता कुछ नहीं जी। जो बीच में मीडिएटर है वो ज़्यादा पैसे कमा लेता है। तो ये जो है पूरी तरह से उन सबको ख़त्म करेगा और डायरेक्ट बेनिफिट किसान को आएगा। बिल्कुल। कई सारे प्रयास जो हैं वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट द्वारा किए जा रहे हैं और इस समय कोरोना वायरस के पेंडेमिक को देखते हुए ये प्रयास बिल्कुल ही सराहनीय है। और आने वाले दिनों में उम्मीद है कि जल्द से जल्द पेंडेमिक जब ख़त्म भी होगा तो उसके बाद भी लगातार ऐसे प्रयास चलते रहेंगे, ताकि जो फार्मर्स हैं जम्मू कश्मीर के, जम्मू के खासकर, वो और मोटिवेट होकर आने वाले दिनों में अच्छा और काम करेंगे अपने घर के लिए भी और देश भर के लिए भी। लगातार जिस तरह से वो काम करते रहते हैं वैसे ही करते रहेंगे। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। और जो कहा जाता था, ये कहावत किसके लिए कही जाती थी आपको हमेशा से पता ही है कि जो हमारे देश के किसान हैं, हमारे देश की जो धरती है, ये हमारे लिए सोना और हीरे मोती उगती थी। और कहा जाता था कि ये कनक के लिए कहा जाता है, ये रोटी के लिए कहा जाता है, तो इसी ज़मीन से निकलती है। पर इस समय क्योंकि लगातार कोरोना वायरस का पेंडेमिक चल रहा है और साथ ही साथ जितने भी फार्मर्स हैं उनको माइग्रेंट लेबर्स की काफ़ी परेशानी आ रही है, क्योंकि लेबर जो है वो खेतों में काम करती थी। माइग्रेंट लेबर की परेशानी तो आ ही रही थी, पर अब इस सब परेशानी को दूर करने के लिए जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने फार्मर्स के साथ मिलकर एक नई टेक्निक जो है वो इजाद की है, जिससे कि कई सारे फार्मर्स को काफ़ी हेल्प होने वाली है। आने वाले दिनों में लगातार धान की फसल भी लगनी है और धीरे धीरे कर जो परेशानी इन्होंने पहले ही माप ली उसका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा जम्मू कश्मीर को हो सकता है। और फार्मर जो है जम्मू कश्मीर का, उसको जो परेशानियाँ उठानी पड़ सकती थी वो अब लगता है कि नहीं उठानी पड़ेंगी। उम्मीद है कि सारे प्रयास हमारे देश के लिए आने वाले दिनों में एक सुनहरा भविष्य तैयार करेंगे। कैमरामैन अंकुश शेट्टी के साथ रजत वोरा, द न्यूज़ नाउ, जम्मू।